एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन रूलर के बारे में जिसका हमारे हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है और लोग अक्सर जिन्हें भगवान के तौर पे भी पूजते हैं, और वो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उन्होंने क्या क्या चीजें कॉन्क्वायर करी, उनकी पूरी लाइफ कैसे रही, किन किन जगहों पे उन्होंने विजय हासिल करी, कौन कौन थे आखिर उनके दुश्मन जो हमेशा शिवाजी के लिए घात लगाए बैठे रहते थे। हर एक चीज के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में और थोड़े से इनोवेटिव तरीके से, जिससे फट से माइंड में चीजें बैठेंगी और फटाफट से एग्जाम में क्लिक करेंगी। और हाँ बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है, क्योंकि शिवाजी से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है। आपको मैं बिल्कुल स्टोरी की तरह शिवाजी की कहानी सुनाऊंगी, कोई भी रटे रटाए फैक्ट्स नहीं लगेंगे, स्टोरी की तरह ही समझना है। हर एक चीज अपने आप समझ आती जाएगी और माइंड में फिट होती जाएगी। और बच्चों जो नए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का सेशन है और ये कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले हम एशियन हिस्ट्री भी करा चुके हैं, तो जिन बच्चों को हमारी पुरानी वीडियोस देखनी है बच्चों, वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहां से उसे विजिट करिए और पुरानी वीडियोस को देखिए और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। वैसे सबने सुना होगा नाम, कोई ऐसा नहीं है जो इस नाम से अछूता हो, इतना ग्रेट नाम है ये। सबसे पहले बात करेंगे, कहानी की शुरुआत करेंगे शिवाजी के जन्म से। शाहजी भोसले और जीजाबाई नामक लोगों के घर पे एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था शिवाजी। 1630 में बच्चों इनका जन्म हुआ और इनके पिता थे शाहजी भोसले और माँ थी इनकी जीजाबाई। जो इनके पिता थे वो आदिल शाह, जो फेमस उस टाइम कमांडर थे, उनके वहां पे वो जनरल का काम करते थे। तो लोगों को भी लगता था कि शिवाजी बड़े होके कहीं ना कहीं अपने पिता के ही चरणों के कदम पे चलते हुए वो भी आगे जाके एक मुगल के एम्पायर में जाके कोई कमांडर या फिर जनरल की पोस्ट हासिल करेंगे। लेकिन शिवाजी की डेस्टिनी उन्हें कहीं और लेके जा रही थी। उनका मकसद सिर्फ मुगलों के यहाँ काम करना नहीं था। अब जबकि पिताजी जो है वो आदिल शाह के यहाँ काम करते थे, उसकी वजह से वो उनसे जो है दूर रहते थे, यानी कि शिवाजी और उनकी माता के साथ वो नहीं रहते थे। और जब उनके पिताजी वहां पे नहीं थे तो उनकी देखरेख करी उनकी माँ और उनके गुरु ने। उनके गुरु थे बच्चों दादाजी कोंडेव। दादाजी कोंडेव ने उन्हें युद्ध नीति सिखाई, कला शिक्षण सिखाए कि किस तरीके से बारीकी से निशाना लगाया जाए, किस तरीके से क्या क्या टेक्टिक्स अपनाई जा सकती हैं जिससे कोई एक बेहतरीन योद्धा बन सकता है। दूसरी तरफ उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें शिक्षा दी रिलीजियस टीचिंग्स, यानी कि हमारे जितने भी रीति रिवाज है, हमारे धर्म है, उन सब की शिक्षा मिली उन्हें उनकी माता जीजाबाई से। जीजाबाई ने उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई, जैसे कि महाभारत के बारे में ज्ञान दिया, उन्हें गीता के बारे में भी उन्होंने ज्ञान दिया, उन्हें रामायण के बारे में भी ज्ञान दिया। यानी कि हर रिलीजियस टीचिंग जितनी भी वो अपने बच्चे को करा सकती थी, हर एक चीज की नॉलेज जीजाबाई ने शिवाजी को दी थी। और उन्हीं से मिले हुए ज्ञान से और जो उनके गुरु दादाजी कोंडेव थे, उन्हीं के ज्ञान के बदौलत शिवाजी आगे जाके एक बहुत बेहतरीन योद्धा बन पाए। बच्चों आगे चल के शिवाजी के जो गुरु थे दादाजी कोंडेव, उनकी मृत्यु हो गई और उनके गुरु के मृत्यु के बाद उनके जो गुरु की जागीर थी वो भी शिवाजी के नाम आ गई। और शिवाजी के नाम जब जागीर आई तो शिवाजी को कहीं ना कहीं अपना एक सपना साकार होता नजर आया कि मुझे किस तरीके से शुरुआत करनी है अपना सपना पूरा करने की। अब मुझे पता चल गया है किस तरीके से मैं काबू करूंगा सारे इंडिया पे, किस तरीके से मैं इन मुगलों का नामो निशान मिटा दूंगा। हाँ बच्चों, जो शिवाजी थे वो मुगलों के खिलाफ थे, उन्हें मुसलमानों से कोई भी तकलीफ नहीं थी, उन्हें बस परेशानी थी इन मुगलों से, जो कि इन भारत के लोगों पे बहुत ज्यादा अन्याय करते जा रहे थे। लोगों को इतना पीड़ित कर दिया था उन लोगों ने कि लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। तो शिवाजी ने सोचा था कुछ भी हो जाए, इन मुगलों को तो मैं यहाँ से खदेड़ दूंगा और अपने भारत के लोगों को न्याय दिलाऊंगा ताकि वो यहाँ पे शांति से रह सके।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब सोचते थे कि शिवाजी भी आगे जाके शायद मुगलों के यहीं पे काम करेंगे, लेकिन शिवाजी ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं तो अपना एक अलग साम्राज्य बनाना चाहता हूँ। और शिवाजी को पता था कि यहाँ पे रह के वो चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए शिवाजी चले गए अपने घर को छोड़ के कुछ सालों के लिए। उन्होंने बाहर ही रहना शुरू किया और उन्होंने आसपास देखा कि किस तरीके से मैं लोगों को अपने साथ कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी एक ऐसी सेना बना सकता हूँ जिसके थ्रू मैं लोगों को अपने एक साथ करूँ, इकट्ठा करूँ, अपनी एक सेना बनाऊं और आगे जाके धीरे धीरे मैं जगहों पे जीत हासिल करके एक दिन मुगल साम्राज्य पे भी जीत हासिल कर लूंगा, ताकि मैं अपने भारत के लोगों को एक बेहतरीन जीवन दे पाऊं। तो बच्चों, शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी एक जगह छुप के रहने लगे और उसने आसपास के लोगों को देखा और उसने पहचाना कि कौन कौन लोग हैं जो अंदर से बहुत ही ज्यादा कला से भरे हुए हैं, आगे चल के जिनको मैं अपने साथ लेके अपनी सेना में भर्ती करके उनको ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा, उनको वो नीतियां सिखाऊंगा जो आगे चल के हमें दूसरों से लड़ने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। तो शिवाजी ने बच्चों इसी तरीके से अपनी एक छोटी सी सेना बना ली। लेकिन क्या सेना बनाना सिर्फ काफी था इतने बड़े साम्राज्य पे हमला करने के लिए? नहीं, शिवाजी को पता था कि अभी और बहुत सी तैयारियां हैं जो उन्हें करनी है। जैसे कि शिवाजी जो है बच्चों यूज करते थे, वो करते थे छापा मार नीति, यानी कि गोरिल्ला नीति। इसका मतलब क्या है बच्चों कि दुश्मनों पर छुप कर वार करना, एकदम से दुश्मन पर हमला कर देना कि दुश्मन सोच समझने का टाइम भी ना लग पाए उसे कि आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तो शिवाजी को पता था कि अगर उन्हें वो नीति अपनानी है तो उन्हें कुछ ऐसी जगह चाहिए जो कि लोगों के साम्राज्य से दूर हो, जहां पे लोगों की आवाजाही ना हो। और उन्हें ये भी पता था बच्चों कि अगर उन्हें ये सब करना है तो इसके लिए उनके पास कुछ किलों का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी उस छोटी सी सेना के साथ, जिन किलों पे वो कब्जा कर सकते थे, उस सेना के साथ उन्होंने उस पे कब्जा करना शुरू किया। और इसी तरीके से बच्चों शिवाजी ने शुरुआत कर दी थी अपने एक सफर की, जो की थी मुगलों के खिलाफ या फिर कह सकते हैं अन्याय के खिलाफ। बच्चों शिवाजी ने धीरे धीरे किलों पर आक्रमण करना शुरू किया और उन पर कब्जा करना शुरू किया, क्योंकि एक अच्छा साम्राज्य बसाने के लिए, एक अच्छा शासक बनने के लिए, एक अच्छा हमलावर बनने के लिए उनके पास किले होने बहुत जरूरी थे। उन्होंने बच्चों कौन कौन से किलों पर कब्जा किया? सबसे पहले उन्होंने टोरना फोर्ट पे विजय पाई, उसके बाद उन्होंने कोंडोना फोर्ट पे भी बच्चों कब्जा कर लिया, उसके बाद उन्होंने पूरनधार किला कह लो, राजगढ़ किला कह लो या फिर पनहाला किला कह लो, इन सब किलों पे भी शिवाजी ने अपना कब्जा कर लिया। और धीरे धीरे चलते चलते करीब 23 से लेके 30 किले उनके कब्जे में आ चुके थे। दिन पे दिन साम्राज्य उनका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और शिवाजी को कहीं ना कहीं लग रहा था अब धीरे धीरे मैं अपने की सपने की ओर बढ़ रहा हूँ। इसी तरह बच्चों एक मुगल रूलर था जिसका नाम था आदिल शाह। उसने अपने कमांडर अफजल खान को भेजा कि तुम जाओ और शिवाजी को किसी भी तरीके से अपने कब्जे में करके लाओ, क्योंकि आगे जाके ये शिवाजी कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। तो बच्चों जो अफजल खान थे वो चले गए और शिवाजी को उन्होंने आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ उन्होंने जगह जगह पे बहुत तबाही मचाई, हर जगह लूटपाट मचा दी, मंदिरों को जला दिया, हर जगह जितनी तबाही वो कर सकता था उसने करी। फिर उसने शिवाजी के पास एक प्रस्ताव भेजा कि देखो शिवाजी, ऐसा है मैं तुम्हारे साथ पीस बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, ना तो तुम किसी के साथ आओगे, ना ही अपने साथ कोई अस्त्र शस्त्र लाओगे। सेम चीज मैं अपने पे भी एप्लीकेबल करूंगा, ना तो मेरे साथ कोई होगा, ना ही कोई मेरे पास औजार होगा। शिवाजी ने कहा ठीक है, चलो मैं मानता हूँ तुम्हारी बात और आता हूँ तुमसे मिलने। शिवाजी गए वहां मिलने। अफजल खान था करीब शिवाजी से 2.5-3 फीट लंबा चौड़ा, और उसने शिवाजी को गले लगाते ही अपना वादा तोड़ दिया और एक खंजर निकाला और शिवाजी को उस पर वार कर दिया। लेकिन बच्चों शिवाजी पहले से ही तैयार होके आए थे, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये जो अफजल खान है कहीं ना कहीं इन्हें धोखा देगा, इसलिए शिवाजी पहले ही अंदर एक
लोहे की जैकेट पहन के आए थे कि अगर बाय चांस अफजल खान ने मुझ पर कोई हमला करना चाहा तो वो नाकामयाब रहेगा। और शिवाजी अपने साथ ऑलरेडी अपना एक खंजर लाए थे जिसको बोलते थे टाइगर पॉज, यानी कि उंगलियों में ऐसा रखने वाला एक अस्त्र शस्त्र, जिसको उन्होंने अफजल खान के पेट में घोंप दिया और वहीं के वहीं अफजल खान की मृत्यु हो गई। यानी कि अफजल खान को उसी की चाल भारी पड़ गई। उसने कहीं ना कहीं शिवाजी को बहुत हल्के में ले लिया था। उसे लगा था कि शिवाजी को बेवकूफ बनाना आसान होगा, लेकिन वो भूल रहा था कि वो सिर्फ शिवाजी नहीं थे, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि इतने बुद्धिमान थे जैसे कि चाणक्य, जो कि इतने वीर थे जैसे कि पृथ्वीराज चौहान। उसको हराना इतना आसान नहीं था जितना आसान अफजल खान ने सोचा था। इसके बाद बच्चों और भी लोग आए जिन्होंने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश करी, उनको मारने की कोशिश करी। इसी तरीके से बच्चों औरंगजेब ने शाइस्ता खान बच्चों औरंगजेब के मामा थे। उन्होंने अपने मामा को बोला कि मामा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जाओ और शिवाजी को पकड़ के लाओ। अब बेचारा मामा अपने भांजे की बात कैसे नकारे। तो उन्होंने बोला, ठीक है भांजे, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए और शिवाजी को तुम्हारे कदमों में लेके आऊंगा। शाइस्ता खान बच्चों करीब 1.5 लाख की सेना लेकर गया शिवाजी पे हमला करने के लिए। और कहीं न कहीं शाइस्ता खान जो है शिवाजी को हराने में भी कामयाब रहा। शिवाजी इतनी बड़ी सेना से नहीं जीत पाए क्योंकि उस टाइम शिवाजी के पास इतनी बड़ी सेना मौजूद नहीं थी। शिवाजी को हार माननी पड़ी और शाइस्ता ने जो है बच्चों पूना पे कब्जा कर लिया। लेकिन शिवाजी ने सोचा था अभी तो मैं हार गया, लेकिन तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। एक दिन रात को शिवाजी अपनी सेना के साथ आए और शाइस्ता खान पे हमला कर दिया। और जब उन्होंने शाइस्ता खान पे हमला किया तो शाइस्ता खान की इतनी बुरी हालत हुई कि उसे अपनी जान बचा के वहां की खिड़की से ही कूदना पड़ा। और जब वो वहां की खिड़की से कूद रहा था, जब ही शिवाजी ने उसकी 3 उंगलियां भी काट दी। मतलब कि सारा साम्राज्य तो गया ही गया, साथ में उसकी इज्जत भी गई और इज्जत के साथ उसकी उंगलियां भी चलेगी, जो जिंदगी भर उसे उसकी शिवाजी की हार की याद दिलाएंगे कि उसने एक गलत इंसान से पंगा लिया था। शिवाजी को हराना इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। शाइस्ता खान को हराने के बाद बच्चों शिवाजी ने सूरत और अहमदनगर पे भी कब्जा कर लिया, जहां पर मुगलों का राज चल रहा था। यानी कि धीरे धीरे शिवाजी पूरे के पूरे भारत पे कब्जा करने की ओर बढ़ते आ रहे थे। औरंगजेब ने जब सुना कि शाइस्ता खान उनका मामा हार गया है तो औरंगजेब ने सोचा अब तो मैं शिवाजी को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी तरीके से उन्हें तो मैं अपने कब्जे में लाऊंगा। तो औरंगजेब ने बच्चों उस टाइम पे अंबर के राजा थे जय सिंह को उन्होंने अपने पास बुलाया कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ संधि करें और किसी भी तरीके से शिवाजी को जो है सरेंडर करवाए। बदले में मैं आपको रियासत दूंगा, आपको मुद्राएं दूंगा, आपको घोड़े दूंगा, हाथी दूंगा, जो आपको चाहिए मैं आपको दूंगा, मेरी मदद भी दूंगा। तो जय सिंह जो है मान गए और वो गए शिवाजी के पास। कहीं ना कहीं किसी तरीके से उन्होंने शिवाजी को बहलाया फुसलाया और ले गए वो उनको औरंगजेब के पास। और वहां पे उन्होंने बच्चों शिवाजी को सरेंडर कर लिया, क्योंकि शिवाजी ने कहीं ना कहीं जयसिंह पे भरोसा किया था कि शायद ये मेरी तरफ है, ये मुझे मदद करेगा मुगलों को हराने में। लेकिन शिवाजी को क्या पता था कि यही उनकी पीठ पे छुरा घोंपने वाला है। शिवाजी को जब बच्चों जयसिंह ने जो है कैद कर लिया तो शिवाजी ने उनके साथ एक ट्रीटी साइन की और उस ट्रीटी में बच्चों उन्होंने औरंगजेब को और जयसिंह को 23 किले दिए और 4 लाख मुद्राएं दी। लेकिन औरंगजेब बच्चों यहाँ भी शांत नहीं हुआ। औरंगजेब ने एक प्लान बनाया कि तुम जाओ शिवाजी को निमंत्रण भेजो कि वो हमारे आगरा के कोर्ट में आए। शिवाजी ने कहा ठीक है, मैं आने को तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरी तुम्हारे साथ ट्रीटी साइन हुई है, मैंने तुम्हारे साथ पीस की ट्रीटी साइन की है। तो बच्चों जो शिवाजी थे वो अपने बच्चे सांबा जी के साथ चले गए औरंगजेब के कोर्ट, और लोगों को नहीं पता था कि औरंगजेब के मन में क्या है। जैसे ही शिवाजी आगरा गए उनके कोर्ट में तो वहीं उन्होंने शिवाजी को कैद कर लिया और एक किले में रख दिया।
अब शिवाजी बेचारे क्या करे, फिर से भरोसा करना उनके ऊपर भारी पड़ गया। यानी अब शिवाजी को समझ आ गया था कि ये लोग कहीं ना कहीं भरोसे के लायक नहीं हैं, इन पे मैंने भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। लेकिन शिवाजी को कमजोर समझना भी उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें लगता था कि अब शिवाजी उनके काबू में आ गए हैं, लेकिन नहीं। शिवाजी ने फिर से अपनी बुद्धि चलाई और एक दिन वो एक मिठाई के डब्बे में अपने बच्चे संभाजी के साथ बैठ के किले से भाग गए, यानी कि उन्होंने वहां से एस्केप कर लिया। यानी कि औरंगजेब को पता भी नहीं चला कब शिवाजी और संभाजी उनकी नजरों से गायब हो चुके थे। इसके बाद बच्चों शिवाजी ने एक नई मुहिम चालू करी और जितने भी किले उन्होंने औरंगजेब को दिए थे उस सिटी में, धीरे धीरे करके बच्चों उन्होंने उन सारे किलों पे कब्जा कर लिया। और जब उस टाइम दिए तो 23 किले थे, लेकिन बदले में करीब 400 किलों पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। यानी कि शिवाजी का साम्राज्य दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। और शिवाजी ने एक कसम खाई थी कि मैं मुगलों को हरा के रहूंगा, तो उन्होंने अपने ये कसम भी पूरी करते हुए बैटल ऑफ सलहार में, जो कि 1672 में हुई थी, उसमें शिवाजी और मुगलों के बीच में फाइट हुई और बच्चों जीत हुई थी हमारे शिवाजी की। यानी शिवाजी मुगलों को हराने में कामयाब रहे। उनका सपना जो था वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका था कि मुझे अपने भारत को इन मुगलों से आजाद करवाना है। अब आप बच्चे देख सकते हैं कि जो शिवाजी का साम्राज्य था वो कितने बड़े एरिया में फैल चुका था। साउथ के एरिया में वो इतना ज्यादा कब्जा नहीं कर पाए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द भारत मुगल एम्पायर से फ्री करवा के आ गया था मराठा किंगडम के अंदर। बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कवर कर लिया था। अब जब उन्होंने मुगलों पे भी जीत हासिल करी, उन्होंने सारे किले भी वापस पा लिए। इसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ शिवाजी का राज्य अभिषेक। हर एक हिंदी रीति रिवाज फॉलो किया गया, गाना बजाना किया गया। बच्चों ये एक शूद्र राजा थे जिनका बहुत टाइम बाद कोई शूद्र राजा का राज्य अभिषेक पूरे रीति रिवाज जनेऊ के साथ, मंत्रों के साथ, उच्चारण के साथ, घंटियों के साथ हुआ। और लोगों में इतनी खुशी थी कि शिवाजी अब हमारे महाराज बन चुके थे, अब हमारा उद्धार होना निश्चित है। क्योंकि बच्चों जो शिवाजी थे वो एक बहुत महान वीर पुत्र थे जो हमेशा से ही लोगों की भलाई करना चाहते थे। और लोगों ने बच्चों इन्हें एक टाइटल दिया, हिंदू धर्मोद्धारक, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि जो हिंदुओं की रक्षा करे। क्योंकि जो मुगल थे वो अब तक जो है हिंदुओं पर हमला करते आ रहे थे, हिंदुओं पर कहीं ना कहीं वो अत्याचार करते आ रहे थे। तो लोगों को लगा था अब एक हिंदुओं की रक्षा करने वाला भी आ चुका है, इसलिए उन्होंने उनका नाम रखा हिंदावा धर्मोद्धारक। अब बच्चों जो शिवाजी थे वो अकेले रूल नहीं करते थे, कहीं ना कहीं मेन डिसीजन तो शिवाजी का चलता था, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य अकेले चलाना मुमकिन नहीं था। इसलिए शिवाजी को काम करने में मदद करते थे अष्टप्रधान। अष्टप्रधान यानी कि 8 लोगों की टीम होती थी बच्चों, और शिवाजी इन सबको अलग अलग काम देते थे और ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते थे शिवाजी को आंसर देने के लिए। जैसे कि इनकी टीम में कौन थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे, अमात्य होते थे, सचिव होते थे, मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, सुमंत होते थे, न्यायाधीश होते थे और पंडित राव होते थे। इन 8 लोगों से मिलके बनती थी अष्टप्रधान। शिवाजी के राज्य में बच्चों लैंड को भी मेजर करने के लिए एक अलग यूनिट बनाई गई और उस यूनिट को बोला जाता था खाती। और जितना भी लैंड रेवेन्यू आता था उसका 1/4 हिस्सा मराठाओं को दिया जाता था, और जो उस टैक्स का नाम रखा गया बच्चों वो रखा गया चौथ। तो यानी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि चौथ टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आपका आंसर होगा बच्चों शिवाजी। जो शिवाजी थे बच्चों वो एक बहुत ही बेहतरीन राजा थे, बहुत ही अनोखे राजा थे। उनका मानना ये था कि हमें हर एक धर्म की इज्जत करनी चाहिए, हमें हर एक इंसान की इज्जत करनी चाहिए, हर एक औरत की इज्जत करनी चाहिए। उनका मानना था कि जो औरतें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माओ के बराबर है, तो उनकी इज्जत लूटनी नहीं चाहिए। वो अगर किसी भी युद्ध में जीतते थे तो उनकी औरतों को वो इज्जत के साथ
उनके देश, उनके शहर, उनके स्टेट में वापस भिजवा दिया जाता था, ना कि मुगलों की तरह उन औरतों का रेप किया जाता था, उन पे अत्याचार करा जाता था। शिवाजी का मानना था हर एक धर्म बराबर है, हर एक इंसान बराबर है, हर एक को जीने का बराबर हक है। लेकिन बच्चों, शिवाजी कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ इसके बाद नहीं कर पाए। शिवाजी और भी बहुत चीजें कर सकते थे हमारे भारत के लिए, लेकिन एक बीमारी की वजह से उनकी कहानी यहीं रुक गई, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो गए 1680 में, और महज 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी, अभी उनकी बहुत उम्र बची थी, और उसमें वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते थे इंडिया के लिए, यानी अपना साम्राज्य और ज्यादा फैला सकते थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद बच्चे औरंगजेब को लगा कि अब शिवाजी नहीं रहे, अब मैं कब्जा कर लूंगा भारत पे। लेकिन नहीं, जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, उन्होंने आगे जाके मराठा किंगडम को संभाला, और उन्होंने कहा कि अब मैं अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगा और साम्राज्य को आगे बढ़ाऊंगा, उनकी सारी शिक्षाओं को मैं अपनाऊंगा और अपने पूरे भारत की रक्षा करूंगा। बच्चों, ऐसे थे हमारे शिवाजी महाराज जी ग्रेट। ये थी उनकी कहानी जो आपको मैंने सुनाई। इसमें से अक्सर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आदिल शाह से बन सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन शाइस्ता खान से बन सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं इनके माता पिता से, या फिर उन्होंने कौन कौन से किलों पे कब्जा किया। औरंगजेब और शिवाजी को लेके क्वेश्चन बन सकते हैं। हर एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई है। आई होप सो आपको सारी चीजें समझ आई होगी। अगर आपको चीजें समझ आ गई हैं बच्चों, तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको डाउट है, तो बच्चों कमेंट करना, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ेंगे मराठा किंगडम के बारे में आगे। चलो बच्चों, गुड बाय एंड थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन।